हम जा रहा हूँ जीटी से सिटी, चेन्नई सिटी। रात और दिन की मेहनत के बाद मैं चेन्नई पहुँच जाता हूँ। चेन्नई कुछ इस प्रकार दिख रहा है, मौसम भी अच्छा है और ये हमारा रूम है। अभी के लिए कुछ इस प्रकार का हमारा रूम है और ये रूम में मैं हूँ। चलो मैं तुमको संडास दिखाता हूँ। अब हम नहा धो के जाएंगे चेन्नई को एक्सप्लोर करने। ऑटो वालों से कुछ बात नहीं बन पाई तो हम पैदल ही निकल जाता हूँ। कुछ भी बोलो, चेन्नई सुंदर तो है। अब मैं पेट पूजा करने आ जाता हूँ एक महंगे से रेस्टोरेंट में। ये फ़ोटो वीडियो सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए बना रहा हूँ। सूप और रेस्टोरेंट दिखने में तो अच्छा था, सूप फ्री का था इसलिए मुझे कुछ जम नहीं रहा था। मैंने इस रेस्टोरेंट में आके इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। चलो बाकी सब साइड में रख के सूप टेस्ट कर ही लेते हैं। खाने में हमने मंगाई थी एक नॉर्मल सी थाली और दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सुरमा। टू बी ऑनेस्ट फ़ोटो भी काफ़ी मस्त मस्त आ रही थी। खाने में किसी भी प्रकार की कमी न करते हुए हम शहर की ओर निकल पड़ते हैं। हमारा कुछ बहुमूल्य समय ट्रैफिक में व्यर्थ हो गया। हमारा अगला उद्देश्य था कि हम समुद्र का किनारा देखें, मतलब चेन्नई बीच देखें। इसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, पर गलती से हम पहले इस खूबसूरत जगह पे चले जाते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी शानदार लग रहा था और यहाँ काफ़ी भीड़ भी थी। सिनेमैटिक शॉट लेने की नाकाम कोशिश करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश में बात करने के बाद हमको पता चलता है कि बीच हमारा बाजू में है, यहाँ पे नहीं है। तो हम बाजू की ओर चले जाते हैं और यहाँ पर हमको सांप मिलता है। अब आगे रेत में आगे बढ़ते बढ़ते हम सोन पपड़ी नहीं खाते हैं। मेरा झूला झूलने का भी मन था, बट भैया ने मेरी भावनाओं का आदर न करते हुए मुझे भगा दिया। ये लोग चाहते थे कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचाऊँ, पर मैंने ईगो रखते हुए इनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई। हर जगह रेत ही रेत थी। मेरा भी ये उड़ाने का मन था, बट मैं अब मैच्योर हो गया हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं अहिंसात्मक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया और आगे बढ़ गया और विराट कोहली की फैन से मिला। मैं रेत में जूतों के साथ चल रहा था। मैंने अपनी गलती सुधारते हुए जूते उतार दिए। मैं ज़िंदगी में पहली बार समुद्र के दर्शन कर रहा था। अब वो समय आ गया जिसमें करीब से समुद्र ने मुझे और मैंने समुद्र को देखा। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। जब आप पहली बार समुद्र में खेलते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि समुद्र के पास हम कौन कौन से फालतू काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी बोला तुम सी वॉक कर सकते हो, तो मैंने कर दी। कभी कभी मुझे फालतू कामों में बहुत मज़ा आता है। फिर चैट जीपीटी बोला कि तुम साथ में कुछ आर्ट वर्क या कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। तो पहला प्रयास तो मेरा समुद्र ने विफल कर दिया। दूसरे प्रयास में कुछ जमा नहीं। फिर मैं तीसरा प्रयास करने के लिए गया और तीसरे प्रयास में मैंने मेरा अपना खुद का नाम लिख डाला, PARAS। फिर मैंने देखा कि एक नवयुवक अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहा है, मतलब महिला मित्र का नाम लिख रहा है, तो मैं भी क्यों ना लिखूं। तो मैं लिखने लगा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो नवयुवक मुझे जलाने लगा। फालतू बातों पे ध्यान न देते हुए मैंने घुड़सवारी सीखने का फैसला किया और समय न गवाते हुए मैं सीख भी गया। मैंने भैया से पूछा इससे ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं। भैया तेलुगु में मेरी तारीफ करने लगे। मैंने भैया से बोला कि मैं घोड़े बेच के सोना चाहता हूँ। भैया ने फिर से मना कर दिया। मैं भैया से घोड़े न बेचने का वादा करके घोड़ा घुमाने निकल चलता हूँ। भैया बोलते हैं सबका मालिक एक। घोड़ा काफ़ी शांत आचरण का था, इसलिए मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं दी। चैट जीपीटी ने दूसरी बात बोली कि आप सैंड से खेल सकते हो, तो मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। परंतु लेकिन किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र मुझे बार बार ये काम करने से रोक रहा था। वैसे मज़ा तो आता है रेत में खेलने का। इसके बाद मैंने कुछ और भी फालतू हरकतें की और अपना नाम पारस लिख के दिल भी बना दिया। चैट जीपीटी ने आगे बोला कि आप समुद्र किनारे योगा भी कर सकते हो और मेडिटेशन भी कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते करते पूरे 1 मिनट बीत गए और मेरे लाख मना करने के बावजूद किसी ने मेरा वीडियो भी बना लिया। बचपन में मास्टर जी ने बताया था कि समुद्र का पानी खारा होता है, पर मेरा करके देखने को मन किया। सच में ये बहुत ज़्यादा खारा था। अब 1 महीने तक नमक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये कार्य करके मेरा मन नहीं भरा, मैंने फिर से यह ट्राई किया और नतीजा वही रहा। आगे चैट जीपीटी ने बोला कि चप्पल लेके समुद्र किनारे चलो, अच्छा लगता है। आज मुझे सारे फालतू काम करने थे, इसीलिए मैंने इस घृणित कार्य को भी नहीं छोड़ा। जूतों ने रेत में चलने से मना कर दिया, इसलिए मुझे उन्हें सहारा देना पड़ा। आगे चल के मुझे यह चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मैंने उसे हाथ में उठा लिया और नीचे रख भी दिया और आगे चल के काफ़ी अच्छी चाय पी, कॉफ़ी पी। काफ़ी मस्त थी, मज़ा आ गया।
अब लौट के बुद्धू घर आ जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।